सच में जीनू, मेरी देखा पता चल गया है कहाँ पर है वो और कैसी है। हाँ, फिरोज़ की कॉल आई थी। उसने बताया कि ते सियोल में है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं अपनी बच्ची से मिलूँगी। पता नहीं किस हाल में होगी। ऐसी क्या बात थी जो उसने हमसे कांटेक्ट नहीं किया। तुम परेशान मत हो, अब तो वो मिल गई है ना, और हम बहुत जल्द उससे मिलने जाएंगे। तुम फिक्र मत करो जूनी, बहुत जल्द नहीं, मुझे कल के कल अपनी बेटी के पास जाना है हर हाल में। ठीक है, जैसे मेरी वाइफी कहेगी बिल्कुल वैसा ही होगा। हम कल ही साउथ कोरिया के लिए निकलेंगे। हैप्पी? बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ मैं। मेरी बच्ची, इतने टाइम के बाद मैं उससे मिलूँगी। कितनी चेंज हो गई होगी, पता नहीं कैसी होगी, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो चेंज हो गई होगी। और हाँ, रोज़ी और जीसू से कहना कि वो घर का ध्यान रखें। हम कल ही निकलेंगे। मैं भी अपनी बच्ची से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हूँ। माय डियर वाइफी, क्या आपको याद है कि कल आपने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? माय डियर हस्बैंड, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने अपने हस्बैंड से कल क्या प्रॉमिस किया था। अच्छा, ये बात है, तो बताओ क्या प्रॉमिस किया था आपने हमसे? हम भी तो जाने। यही कि मैं अपनी हबी को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं। मैं भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा, ऐसे ही। मैं भी आपसे दूर नहीं जाना चाहूँगी। अगर जाना भी हुआ तो प्लीज़ मुझे रोक लीजिएगा। मैं चाहता हूँ तो मेरे पास रहो, तुमसे दूर मत जाओ। जब भी जाना हुआ प्लीज़ तुम खुद ही रुक जाना और मुझे समझ लेना। आप क्या सोच रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं, यही कि मेरी वाइफी तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो तो मैं हूँ, कोई शक? आखिरकार मैं जॉन जंगकुक की वाइफी हूँ। ते मुझे जो कुछ कह के गई है उसके बाद तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या मैं ते से मोहब्बत नहीं करता था? क्योंकि उसके दूर जाने से मुझे तकलीफ तो हुई है, पर इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों नहीं हो रही जैसा मूवीज़ में होता है, ड्रामास में। इंसान का दिल घटने लगता है, उसकी सांस बंद होने लगती है, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। आई थिंक ते जस्ट मेरा क्रश था। जैसे बहुत सारी मॉडल्स होती हैं वैसे मुझे ते पर क्रश था। पर ते ने तो जिमिन के बारे में भी बोला है। पर क्या बोला है? मुझे जिमिन से रिलेटेड कोई भी बात समझ नहीं आई। क्या मैं जिमिन को पसंद करने लगा हूँ? क्या मैं जिमिन से प्यार करता हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं उस पगली से प्यार कैसे कर सकता हूँ? पर हाँ, उसको किसी लड़के के साथ देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। जब कोई इसे प्रपोज करता है तो दिल करता है उस शख्स को मार दूँ। मैंने आज तक उसको लड़कों से दूर रखा है। तो क्या इसका मतलब यही हुआ कि मैं जिमिन से मोहब्बत करता हूँ? पर ऐसे कैसे हो सकता है? वो एक चाइल्डिश लड़की है। भला मैं उस जैसी लड़की से कैसे मोहब्बत कर सकता हूँ? आई थिंक वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं हमेशा उसको बुरे लोगों से दूर रखता हूँ। बस यही रीज़न है। ओह, हमारा सारा का सारा प्लान फ्लॉप हो गया। उस जॉन जंगकुक ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इतने साल लगा दिए मैंने उसको अपना बनाने के लिए। इतने साल मैंने कितनी मेहनत की है अपने प्लान के ऊपर, पर उसने कुछ ही टाइम में सारे प्लान को फ्लॉप कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, सुन रही हूँ। मुझे मत डांटो, मेरा क्या कसूर है? मैंने तो हर काम किया, हर ट्राई की उसे अपने करीब लाने के लिए। यहाँ तक कि उसकी ड्रिंक में मैंने मेडिसिन भी मिला दी कि उसके हार्मोन्स इंक्रीज हो जाएं और वो मुझे अपना बना ले और मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। और उसके बाद तो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होना था। पर नहीं, वो मेडिसिन लेके पता नहीं कहाँ चला गया। उसके बाद तो उसे किसी की बॉडी की ज़रूरत पड़ी होगी। उसने पता नहीं कहाँ मुंह मारा है।
और वो मेरे हाथों से निकल गया। पता नहीं किस लड़की से शादी कर ली है। कौन है वो जिसको उसने अपना लिया है? अगर तुम चाहते हो कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो तो उस लड़की को या उसके रास्ते से ख़त्म करो, या तो उसको जॉन जंगकुक की लाइफ से निकाल दो या फिर उसको मार दो। मुझे वो लड़की हर हाल में जॉन जंगकुक की लाइफ से निकली हुई चाहिए। बस एक बार उस लड़की का पत्ता हमारे बीच में से हट जाए, फिर मैं किसी न किसी तरह जॉन जंगकुक को अपनी मुट्ठी में कर लूँगी। हाँ, जानती हूँ इतने साल से नहीं कर पाई, पर अब मैं करूँगी। अब की बार मैं वो चाल चलूँगी कि जॉन जंगकुक भी इस चाल को समझ नहीं पाएगा। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, आज तक मेरी किसी चाल को भी नहीं समझ पाया। क्या कह रहा था? तुम्हारी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे जॉन मेंशन चाहिए, मुझे जॉन इंडस्ट्री चाहिए, मुझे जॉन जंगकुक का सारा बिजनेस चाहिए। मैं बिजनेस टाइकॉन बनना चाहती हूँ, जैनी, सिर्फ जैनी। और उसके लिए जॉन जंगकुक की सो कॉल्ड वाइफ को हमारे बीच में से निकालना होगा। और ये काम तुम करोगे। बहुत कर ली तुमने रेस्ट, अब तुम करोगे इस काम को कंप्लीट, और मैं करूँगी अपना दूसरा प्लान। अब जॉन जंगकुक को मेरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो जितनी भी कोशिश कर ले मुझसे दूर जाने की, उसको वापस मेरे पास ही आना होगा। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं होगा जाने के सिवा। ते, क्या तुम मेरी तरफ साइड करके सो सकती हो? आपकी तरफ साइड करके? मैं समझी नहीं। मेरी तरफ फेस करके? वो मैं, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो रहने दो। क्या इस तरह? आप इस तरह कह रहे थे? हाँ दे, मैं बिल्कुल इस तरह कह रहा था। अब मैं सो जाऊँ? हाँ दे, तुम सो जाओ। दे, प्लीज़ रुक जाना, मेरी लाइफ से दूर मत जाना, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। ठीक है सर। उप्स, अभी प्लीज़ मुझे रोक लेना, मुझे खुद से दूर मत होने देना। मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। मुझे अपने पास रहने दें प्लीज़। दे, तुम कुछ सोच रही हो? नहीं, क्या आप कुछ सोच रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम सो जाओ। ते 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 मेरी गुड़िया, कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारी मम्मी आई है। ते, कहाँ हो तुम? एक्सक्यूज़ मी, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? जी एक्चुअली में हम ते के पेरेंट्स हैं और ते से यहाँ पर मिलने आए हैं। ते, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ, देखो तुम्हारे मॉम डैड आए हैं। ते मेरी गुड़िया, कहाँ हो? ये सुबह सुबह हमारे घर में कैसा शोर है? और ये कौन लोग हैं? जी हुप जी, ये ते के पेरेंट्स हैं, ते से मिलने आए हैं। ते के पेरेंट्स? और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कैसे हैं आप लोग? जी, मुझे रोज़ ने आप ही के घर का एड्रेस दिया था, मैं ते का फादर हूँ। ते मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। ये सुबह सुबह हमारे घर में कौन शोर कर रहा है? ओहो, शायद कोई ते को जगा रहा है। ते उठो। ते, क्या हुआ अभी? आप मुझे सुबह सुबह क्यों जगा रहे हैं? मुझे अभी थोड़ी देर और सोना है। ते, बाहर तुम्हें कोई आवाज़ें लगा रहा है, शोर कर रहा है बाहर। मॉम की आवाज़? मॉम, मैं आ रही हूँ, मेरी मॉम आई है। मॉम, मैं आ रही हूँ। इसे क्या हुआ? ये इस तरह उछलती भी कहाँ चली गई? चलो मैं भी जाके देखता हूँ। मॉम, डैड, आप लोग? ते, मेरी बच्ची, ओ मेरी दीदी, दीदी यहाँ आओ, हमसे मिलो। मॉम, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। ते, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? हाँ,
और तुम यहाँ क्या कर रही हो? और युनजन युनजन कहाँ है? बताओ, मैं तुम्हारे बिना बहुत उदास हो गई थी मेरी बच्ची। मॉम, आई रियली मिस यू। मैं आपको सब बताऊंगी। मुझसे भी तो मिल लो, मैं भी तो तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूँ। और डैड, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है। सच में मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई है। इस तरह लगता है जैसे मुझे दोबारा से लाइफ मिल गई हो। ये सब इस तरह क्यों रो रही है? इसको रोते हुए देखकर मेरा दिल बाहर आ रहा है। दिल तो कहता है मैं इसके पेरेंट्स को मार दूं, पर वो उसके पेरेंट्स हैं, पर उनकी वजह से मेरी दीदी की आंखों में आंसू आए हैं। पर तुम यहाँ कैसे पहुँची? और तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे इतने टाइम के बाद मिलने आए हैं। उन्हें अपने रूम में लेके जाओ, उनसे बातें करो। और हाँ अपना प्रॉमिस याद रखना, ठीक है? ठीक है जब अंकल, मुझे सब याद है। मॉम, डैड, चले आप मेरे रूम में, मैं आपको वहाँ सब बताती हूँ। जो भी बताना है यहाँ पर बताओ। चीनू, जब कह रही है कि उसको रूम में बताना है तो रूम में चलते हैं। क्या अब यहाँ से चली जाएगी? ये तो पे डिपेंड करता है, वो यहाँ से जाना चाहती है या नहीं। प्लीज़ मत जाना, रुक जाओ मेरे लिए। जिन और नामजुन को सब कुछ बताती है, जो कुछ भी उसके साथ हुआ, जो भी युनजन ने किया, वो सब कुछ उनको डिटेल से बता देती है। क्या उस युनजन की इतनी हिम्मत? उसको तो कुत्ते काटे, 50-60 कुत्ते एक बार काटे और उसको उतने ज़्यादा इंजेक्शन लगे। उसने मेरी बच्ची के साथ कितना बुरा किया है। मैं उस युनजन को नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगा ली की फैमिली अच्छी है, पर ऐसी होगी। मॉम, डैड, प्लीज़ गुस्सा मत करें। और उसके बाद मेरी शादी जंगकुक के साथ हो गई है। मैं इस घर की अब बहू हूँ। तुमने ये शादी क्यों की? क्या किसी ने फोर्स किया है? नहीं, मुझे किसी ने भी फोर्स नहीं किया। मैंने अपनी मर्जी से ये शादी की है। पर जो भी है तुम्हें अब हमारे साथ घर जाना होगा। मेरी बच्ची की लाइफ कोई ड्रामा नहीं है। पर मॉम, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। मैं जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। क्या वो भी तुमसे प्रेम करता है? हाँ बोलो, क्या वो करता है तुमसे प्रेम? वो चुप क्यों हो? जवाब दो। मॉम, वो तुम्हारी जुबान लड़खड़ा रही है। इसका मतलब वो तुमसे प्यार नहीं करता। मैं अपनी बेटी को दोबारा से वो सब कुछ नहीं सहने दूंगी। तुम मेरे साथ चलोगी। पर मॉम, मैं नहीं जाना चाहती, मुझे उनसे प्रेम है। पर तुम्हें जाना होगा, क्योंकि वो तुमसे प्रेम नहीं करता। और जिस रिश्ते में प्रेम ना हो, उस रिश्ते का ख़त्म हो जाना बेटर है। पर जो भी तुम्हारा फैसला होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। जी हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी बेटी का इतना ज़्यादा ख्याल रखा है, उसकी इतनी हिफाजत की है। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मेरी खुद की बेटी है, और कोई बाप अपनी बेटी के लिए कुछ भी सोच समझ के नहीं करता। उसके जो दिल में आता है वो कर देता है। सो मैंने कर दिया उस टाइम मुझे जो बेहतर लगा। पर अब हमारे साथ वापस जाएगी अपने घर। कैसे जा सकती है? यही रहेगी। इस घर की बहू है। मैं अपनी बेटी को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। को यहीं रहना होगा। हम लोगों ने फैसला कर लिया है, हम को यहाँ से लेकर जाएंगे। हम किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। नहीं जाएगी, मैं को नहीं जाने दूंगा। ठीक है, अगर जाना चाहती है तो हम उसको फोर्स नहीं करेंगे। क्या तुम जाना चाहती हो? जी, वो मैं ये सब क्या हो रहा है? और इस तरह क्यों रो रही है? ये लोग कौन हैं? ये के पेरेंट्स हैं, और ये लोग को लेने आए हैं। ये हमारी को ले जाएंगे।
पर ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं? देखिए, योंग के साथ शादी हुई है, वो उनकी वाइफ है, फिर वो उनको कैसे लेके जा सकते हैं? ते मेरी फ्रेंड है, मैं अपनी फ्रेंड को नहीं जाने दूंगा। ते मेरी बेटी है और मेरी बेटी ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर लिया है। मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेके जाऊंगी, मैं इसको यहाँ नहीं छोड़कर जाऊंगी। मॉम, ते क्या तुम जाना चाहती हो? हाँ, ते तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं देगी, ते जाएगी। मैंने कहा, ते क्या तुम जाना चाहती हो या यहाँ पर रुकना चाहती हो? मैं ते की मॉम हूँ, जो मैंने फैसला किया है वही होगा, और मैं ते का हस्बैंड हूँ। ते क्या तुम जाना चाहती हो? जी, वो मैं। ते जवाब दो, क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो मुझसे दूर, अपना प्रॉमिस तोड़कर? तो क्या करूँ मैं? हाँ, तो क्या करूँ मैं? कैसे यहाँ रह सकती हूँ? आप तो मुझसे प्रेम ही नहीं करते, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है सिवाय फ्रेंडशिप के। मैं कैसे रुक सकती हूँ? आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, और आपकी एक एक्स भी तो है। फिर ये शादी कैसे चल सकती है, बोले? बस इतना ही जान पाई हो मुझे? इतने टाइम से तुम मेरे साथ रह रही हो, तुम मेरे दिल की फीलिंग्स तक को ना समझ पाई? हाँ ते, तुम एक अच्छी वाइफ होना क्या सबूत देती हो? हर बार कहती हो कि तुम एक अच्छी वाइफ बनना चाहती हो, तुम एक अच्छी फ्रेंड हो। क्या तुमने कभी मेरे दिल को नहीं जाना? कभी मेरे अंदर के जॉन जंकुक को नहीं देखा? वो जंकुक जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, कभी तुम्हें मेरी आंखों में वो प्रेम नजर नहीं आया? बोलो थे, और तुमने मुझसे दूर जाने का फैसला कर लिया बिना कुछ सोचे समझे, मुझसे बिना कुछ कहे। हाँ, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेम। बोलो थे, क्यों चुप हो तुम? क्या तुम्हें मेरी आंखों में नहीं नजर आता कि हम जस्ट फ्रेंड्स थे? क्या हमारे बीच में प्रेम नहीं था? बोलो दे, जवाब दो। मैं तो बेवकूफ़ तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब मैंने तुम्हें देखो में देखा था, जब तुम एक फ्लावर शॉप में काम कर रही थी। मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम वहाँ देखा था और मुझे तुमसे प्रेम हो गया। तुमसे मिलने मैं रोज़ वहाँ जाता था। तुम्हें तो शायद मेरी शक्ल भी याद नहीं होगी। मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा प्राउच लिए थे, फ्लावर्स लिए थे, और आज तक उन फ्लावर्स को संभाल के बैठा हूँ, इतना प्रेम करता हूँ। फिर मुझे पता चला कि तुम थैंक यू छोड़ गई हो, लेकिन जब मैं अपने घर आया, तुम्हें मैंने अपने घर में देखा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। पर उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मैं तुमसे किस तरह बात करूं, तुम्हें अपने दिल की फीलिंग्स कैसे बताऊं। और फिर डैड के कहने पर मैंने तुमसे शादी की। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि डैड चाहते थे, बट इसलिए की क्योंकि मैं चाहता था। बोलो थे, क्या आप मुझसे प्रेम करते थे? हाँ थे, हाँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। ये जॉन जंकुक अपनी वाइफ के बिना मर जाएगा। ते प्लीज़ मेरा साथ दो, अपना प्रॉमिस पूरा करो, मुझे अपने पास रहने दो या मुझे अपने साथ ले जाओ। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। तुम चाहोगी तो मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा जहाँ तुम्हारे पेरेंट्स रहते हैं, पर मुझे इस तरह तनहा करके मत जाओ। मैंने पहली बार और लास्ट बार सिर्फ तुमसे प्यार किया है। मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। जब मैंने आपसे शादी की उसके बाद से जैसे आपने मुझे ट्रीट किया, मेरी केयर की, आपकी एक एक एक्शन से मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। मैं नहीं जाना चाहती थी, पर मुझे लगा शायद मैं आप पे बर्डन हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे दूर चली जाऊँ। ते तुम मेरे पास रहोगी ना अब? प्लीज़ ते, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं नहीं चाहूँगी आपको छोड़कर। मैं हमेशा आपके पास रहूँगी। मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँगी क्योंकि मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। और ये ते अपने हबी को छोड़कर कभी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। ते आई लव यू सो मच। मैं पूरे घर के सामने कहता हूँ। ते भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, मैं भी सबके सामने कहती हूँ। ओ एट लास्ट हमारे बच्चे यही रहेंगे हमारे पास। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। अगर ते यहाँ रहना चाहती है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है।
पर नामजुनी? जीनू चुप, ते यहीं रहेगी। हमारी बेटी की खुशी जहाँ में है, हम भी उस चीज़ में खुश हैं। तो ठीक है जॉन जंकुक, मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना, समझे तुम? आप फिक्र ही ना करें मॉम, मैं ते का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। और हाँ, अगर ते को ज़रा से भी तकलीफ़ हुई तो मैं तुम्हारा भरता बना दूँगी, समझे तुम? हाँ, ये भरता बहुत अच्छा बनाती है। मेरी तरफ ही देख लो, कैसे मैं भरता बन गया। ये तारीफ थी या फिर? अरे जीनू, तारीफ ही थी तुम्हारी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगा, ते को बहुत ज़्यादा प्यार दूँगा, उसकी हर चीज़ की हिफाजत करूँगा, उसको अपने पास हमेशा इतने करीब रखूँगा। इसका मतलब अब ते हमें छोड़कर नहीं जाएगी, ते हमेशा हमारे साथ रहेगी। हाँ शुगा, अब ते हमारे साथ होगी, हमारी फैमिली कंप्लीट। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखा मेरा फैसला कितना अच्छा है। हाँ डैड, आपका फैसला और आपकी पसंद बहुत ज़्यादा अच्छी है।